हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। अगर पढ़ाई शानदार नहीं चल रही है तो उसे और अच्छे से थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, टाइमिंग बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा एफर्ट लगाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि रेलवे की तरफ से मौका आपके पास में बहुत ही शानदार है। पहले से लग रहा था कि वैकेंसी कम है, 5600 तो वैकेंसी आई है, बहुत सारे बच्चों ने इस वजह से फॉर्म ही नहीं भरा, और अब वैकेंसी लगभग 3 गुना के आसपास में बढ़ा दी गई है। नए फॉर्म भी भरने की संभावना बहुत कम है, नए के बराबर है। तो जो बच्चे यहाँ पे फॉर्म भर चुके हैं ना, खुद को अच्छे किस्मत वाले, खुश किस्मत वाले मानना आपके लिए एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है। अब देखिए, हर चीज मायने रखती है, हमारे को कौन सी जोन से फॉर्म भरना चाहिए। अब वैकेंसी 5600 पहले थी, लेकिन अभी वैकेंसी वो 18700 के आसपास में हो गई है। तो क्या हमारे को सर जोन चेंज करना चाहिए क्या? कई सारे बच्चों के मेरे पास में मैसेज आए। क्यों न इसके बारे में एक वीडियो बना करके आपके जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करूं। और वैसे देखें तो यूट्यूब पे इस टॉपिक के बारे में हर दिन लोग वो वीडियो डाल रहे हैं और अपनी चीज़ों के बारे में प्रमोशन करके बच्चों को कंफ्यूज कर रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां इन चीज़ों में लगी हुई है, लेकिन वास्तविकता क्या है इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ आ जाएगी। और उसके बाद में जोन चेंज को लेकर के आप कोई भी वीडियो यूट्यूब पे सर्च नहीं करोगे, ऐसा मेरा मानना है। आप भी कमेंट करके जरूर बताना किसे जोन चेंज करना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। अगर कोई जोन चेंज कर रहे हैं तो उसका आधार क्या होना चाहिए, उसके बारे में आपको बताऊंगा। और उसके बाद में कंपटीशन कम, उसके बारे में बात करेंगे। और कई सारे बच्चों का भी ये बोलना है कि सर हम जिस जोन से फॉर्म भरेंगे तो क्या हमारे को एग्जाम भी वहीं पे जाके देना होगा क्या? है ना, दोनों चीजें एक दूसरे से रिलेट कर रही है। भी एग्जाम देने के लिए अगर बाहर जाना होगा तो फिर इससे अच्छा है कि हम हमारे जोन में ही आवेदन करेंगे। तो वो कंफ्यूजन है, वो भी मैं आपका डाउट है वो दूर करूंगा। हाँ, रिक्वेस्ट आपसे ये है कि तैयारी जरूर करना अच्छी, क्योंकि वरना भर्तियां आती रहेगी जाती रहेगी। इस प्रकार की भर्ती लंबे टाइम के बाद में आई है, आगे कब आएगी इसके बारे में भी कोई सटीक जानकारी है नहीं। ठीक है, बाकी देखो, जिन बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए टेस्ट सीरीज की जरूरत है, मैं तो कहता हूं कि केवल यहाँ पे ये केवल टेस्ट सीरीज ही नहीं है प्रैक्टिस के लिए, इससे आप बहुत सारी चीजों को सीखोगे। जैसे कि मैथ और रीजनिंग के प्रश्न है, व्याख्या सहित सॉल्यूशन सहित हमने दे रखे है ना, मेगा टेस्ट सीरीज है। टेस्ट भी इसके अंदर बहुत सारे आपको मिलेंगे, 25 टेस्ट आपको इसके अंदर मिलेंगे। हर बच्चा अपनी रैंक को देख पाएगा, उसकी कितनी रैंक आ रही है, कौन से प्रश्नों को सही कर पा रहा है, कोई प्रश्न सही नहीं है तो उसका सॉल्यूशन क्या है, वो सब चीजें डिटेल में, यानी कि सीखने वाली चीज है ना। टाइम वगैरह तो आप मैनेजमेंट सीखोगे ही, प्रैक्टिस तो आपको होगी होगी, साथ में आप चीजों को सीख भी पाओगे। ठीक है, हो सकेगा तो मैं आपको इसके लिए एक डिस्काउंट कूपन कोड है वो भी कमेंट बॉक्स के अंदर पिन कर दूंगा, तो उसके जरिए आपको इसके अंदर डिस्काउंट मिल जाएगा। 25 टेस्ट है, ऑलरेडी 15-16 टेस्ट में यहाँ पे ऐड कर चुका हूं, और बाकी कंटिन्यू टेस्ट अपन ऐड यहाँ पे करते ही जा रहे हैं। अब देखिए, अपन बात कर लेते हैं जोन चेंज को लेकर के, है ना। भी सबसे पहली चीज तो है कि यहाँ पे जो वैकेंसी बढ़ाई गई है ना, उसका मतलब क्या है कि पैरामीटर क्या लिया गया है, किसके आधार पर ये वैकेंसी बढ़ाई गई है। यहाँ पे वैकेंसी को डिमांड के हिसाब से नहीं बढ़ाएगी भी उस जोन के अंदर इतनी वैकेंसी की जरूरत है, उस जोन के अंदर इतनी वैकेंसी की जरूरत है ना, तो वहां पे अपन इतनी बढ़ा दे, वहां पे इतनी बढ़ा दे, तो जिसकी वजह से ऐसा हो कि कहीं पे ज्यादा बढ़ी हो कहीं पे कम बढ़ी हो, वो चीज नहीं है। यहाँ पे एक फिक्स फीट में एक मतलब क्या कि फैक्टर इन्होंने काम में लिया। कौन सा फैक्टर काम में लिया? जैसे कि आपका सेंट्रल रेलवे 535 वैकेंसी है। जब आप 535 वैकेंसी को 3.33 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी 1783 वैकेंसी आएगी। इसके बाद में इसी हिसाब से ईस्ट कोस्ट रेलवे, तो इसको 779 वैकेंसी है, तो इसको आप 3.33 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1595 वैकेंसी आएगी। यानी कि लगभग मान के चलिए कि सभी जोन में यही एक फीट में फैक्टर है, मल्टीप्लाई फैक्टर, जिसको काम में लिया गया, इसके अकॉर्डिंग वैकेंसी बढ़ाई गई है। मात्र मेरी नजर में जो है इस सेंट्रल रेलवे है, इसके अंदर मात्र 76 वैकेंसी थी, इसकी 76 ही वैकेंसी रखी है। पता नहीं इसकी वजह तो क्या है, बाकी जितनी भी जिस भी जोन के अंदर वैकेंसी थी उस वैकेंसी को 3.33 से मल्टीप्लाई किया गया है। अब देखो, मतलब जोन जिसके अंदर पहले कम वैकेंसी थी वो अब भी कम ही वैकेंसी है उनके अंदर एज कंपेयर टू अदर जोन। और जिनकी हाई वैकेंसी थी, यानी कि जो पहले फर्स्ट नंबर पे जो जोन आ रहा था ना, वो जोन अब भी फर्स्ट पे ही है, सेकंड वाला अब भी सेकंड पे ही है, थर्ड वाला अब भी थर्ड पे ही है, फोर्थ वाला फिफ्थ वाला, सिक्स वाला, उनकी प्रायोरिटी में कोई भी चेंज नहीं हुआ। यह चीज खास तौर से ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिए, पहले अपन क्या देख रहे थे, बिलासपुर के अंदर सबसे ज्यादा वैकेंसी है, नंबर 1 पे 1192 वैकेंसी थी। अब बिलासपुर ही सेम ही अभी नंबर 1 पे ही है, 3973 वैकेंसी यहाँ पे जोड़ी गई है। टोटल वैकेंसी यहाँ पे हुई है, यहाँ पर भी 3.33 का फिट में फैक्टर है वो काम में लिया गया।
अब सबसे पहली चीज तो ये है कि जहां पे जो फर्स्ट नंबर पे था वो फर्स्ट पे ही है, सेकंड वाला सेकंड पे ही है, लास्ट वाला अब भी लास्ट पे ही है, तो अपने को जोन चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? अभी तक देखो जोन वाइज ये वैकेंसी आई है और सब जोन के अंदर बराबर वैकेंसी बढ़ाई गई है। रेलवे ये चाहता है कि मतलब क्या कि ज्यादा बच्चों को इधर से उधर जोन चेंज करने में डिस्टर्ब नहीं होना पड़े, है ना। अभी अपने पास में वैकेंसी तो खूब सारी है, तो एक फिक्स फिट में फैक्टर काम में ले लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग वैकेंसी बढ़ाएं। अब देखो, जब मेरा अनुमान ये है कि जब आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी आएगी ना, तो कैटेगरी वाइज वैकेंसी के अंदर यहां पर भी फिक्स फॉर्मूला काम में लिया है, तो मेरे हिसाब से कैटेगरी वाइज के अंदर भी प्रत्येक कैटेगरी में सेम फॉर्मूला यही अपनाएंगे, तभी सेम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सेम वैकेंसी आएगी। आगे क्या होगा उसके बारे में अपन सटीक नहीं बता सकते, लेकिन जिस हिसाब से इन्होंने किया है, इनका मतलब क्या है कि जो माइंड सेट है उसके अकॉर्डिंग देखें तो कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी आपकी चेंज नहीं होने वाली है। और जब कैटेगरी वाइज वैकेंसी चेंज नहीं होती है तो आपको इन चीजों को ध्यान में लेकर के ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होना है। हाँ, कैटेगरी के हिसाब से अगर वैकेंसी चेंज होती है तो सबसे पहले आपको प्रायोरिटी ये देनी चाहिए कि किस जोन के अंदर आपकी कैटेगरी की वैकेंसी ज्यादा है, सबसे पहली प्रायोरिटी। उसके बाद में अनरिजर्व कैटेगरी की वैकेंसी कहां पे ज्यादा है ना, जो ओबीसी के बच्चे हैं, एससी के बच्चे हैं, एसटी के बच्चे हैं, जो अच्छे नंबर लेके आते हैं उनको यूआर कैटेगरी के अंदर भेजा जाता है, तो बाकी रिजर्व कैटेगरी उनके ज्यादा बच्चों का नंबर आ जाता है। तो अगर आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जब वैकेंसी का नोटिफिकेशन है डिटेल वाला, मेरे हिसाब से 5-4 दिन में आ जाएगा, तो कैटेगरी के अकॉर्डिंग अगर वैकेंसी चेंज होती है तभी आपको जोन चेंज करना है। और जोन चेंज करने के लिए आपको ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले आपकी कैटेगरी में वैकेंसी किस जोन में सबसे ज्यादा है, और उसके बाद में साथ ही साथ थोड़ा मायने ये भी रखेगा कि यूआर कैटेगरी में कहां पे वैकेंसी ज्यादा है। एससी एसटी ओबीसी के जो बच्चे अच्छे नंबर लेके आएंगे यूआर कैटेगरी में जाएंगे, तो एससी एसटी ओबीसी के जो ज्यादा बच्चे वो सेलेक्ट होंगे फाइनल में, है ना। इन चीजों का ध्यान रखना है। उसके बाद देखो, जब कैटेगरी के अकॉर्डिंग वैकेंसी बराबर आ जाएगी, या फिर अपन देखेंगे यहाँ पे वैकेंसी को तो बराबर बढ़ाया गया, तो किन बच्चों को जोन चेंज करना चाहिए? जोन चेंज उन बच्चों को करना चाहिए, देखो कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको पहले वैकेंसी कम थी और लग रहा था भी अपने जोन के अंदर अपना कंपटीशन हाई है तो अपना नंबर नहीं आएगा। अब जिनको लग रहा है कि हाँ अब वैकेंसी अपने जोन में ठीक ठाक हो गई है तो अपन घर छोड़ के बाहर क्यों जाए, इस प्रकार की जिन बच्चों की थिंकिंग है, जिनको लग रहा है कि हाँ अपने जोन में वैकेंसी अब ठीक ठाक हो गई है, मैं इस कंपटीशन को फाइट कर सकता हूं, तो वो बच्चे अब जोन चेंज करके अपना जो होम जोन है उसको चूज कर सकते हैं। रेलवे पोस्टिंग है ना वो बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये है कि जिन बच्चों ने डायरेक्ट ई मित्र से फॉर्म भरा है, यूट्यूब पे वीडियो वगैरह नहीं देखे, तो ई मित्र वालों ने डायरेक्ट जोन अपने हिसाब से भर दिया, तो वो बच्चे अभी अपनी आंखें खोले और अपना जोन है वो कैटेगरी के हिसाब से अपना जोन है वो चूज कर लीजिएगा। उसके बाद तीसरी सबसे बड़ी बात भी, पहले जो फॉर्म भरे गए थे, आप सबको पता है, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बताया भी किस जोन के अंदर कितने फॉर्म भरे गए हैं। तो मान लीजिए कि उस टाइम आपका जो जोन है उसके अंदर बहुत ज्यादा फॉर्म पड़ गए हैं, है ना। अभी पहले अगर बहुत ज्यादा फॉर्म पड़ गए तो इसका मतलब ये है कि आपके जोन में कंपटीशन तो अब भी हाई ही रहने वाला है, क्योंकि पर सीट पे जो कैंडिडेट है वो अदर जोन की तुलना में, पहले अगर आपका हाई डेंजर जोन था तो वो अब भी हाई ही रहेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चे इधर उधर नहीं होने वाले हैं और नए फॉर्म तो भरे नहीं जाएंगे। तो अगर आपका पहले वाले जोन के अंदर जो आपने भर रखा है उसमें अदर जोन की तुलना में बहुत ज्यादा फॉर्म पड़े हैं, तो भी आप अपना जोन है वो चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ चीजें बताइए जोन मैंने चेंज करने का आधार। बाकी यहां पे जो वैकेंसी जिस हिसाब से बढ़ाई गई है, एक फिक्स फॉर्मूला 3.33 का मल्टीप्लाई का इन्होंने काम लिया है, और उम्मीद मुझे ऐसी है कि आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी है उसमें भी ये फिक्स फॉर्मूला काम में लेंगे, तभी इनको सेम रिजल्ट वो मिलने वाला है ना। तो अगर ऐसा होता है आपकी कैटेगरी के हिसाब से भी वैकेंसी यही फॉर्मूले के तहत चेंज होती है, तो बहुत ज्यादा आपको मतलब डिस्टर्ब होने की, इन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी पढ़ाई पे ही ध्यान देने की जरूरत है। हाँ, कैटेगरी के अकॉर्डिंग वैकेंसी चेंज होती है, या फिर गलत जोन में आपने पहले फॉर्म भर दिया, या फिर पहले वाले जोन के अंदर कंपटीशन बहुत ज्यादा था, तो वो बच्चे अब अपना जोन है वो चेंज कर सकेंगे थोड़े ही दिन के बाद में। नए फॉर्म भरने के बहुत कम चांसेस है, इस चीज का भी ध्यान रखना। और यहाँ पे जो जोन दिए गए ना, तो कौन कौन सा आरआर भी है ये आपके नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल साउथ ईस्ट सेंट्रल रेल है, तो ये किसके अंतर्गत है, इसमें कौन सा आएगा, इसके अंदर बिलासपुर आने वाला, तो ये सब चीजें
चीज़ें आप नोटिफिकेशन में देख सकते हो। ठीक है, बस आप अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिएगा, अच्छी प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छी चीज़ें सीखिएगा। इतनी बड़ी वैकेंसी, ये ALP असिस्टेंट लोको पायलट की बहुत रेपुटेशन वाली पोस्ट होती है, तो इस प्रकार का अवसर दोबारा आए या नहीं आए, है ना। हाँ, एक चीज़ और मैं लास्ट में पहले बताना भूल गया कि जोन वाली जो चीज़ है, कई बच्चे बोल रहे कि भाई एग्जाम हमारा किस जोन में होने वाला है, उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए, आप चाहे किसी भी जोन में फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, रेलवे जो आपको एग्जाम सेंटर देगा 90% ये चांस रहेंगे कि आपका एड्रेस है वो किस जोन का है, कहाँ के आप रहने वाले हो ना। ये चीज़ें तो अपन ही समझ सकते हैं कि आपको अपने एड्रेस के अकॉर्डिंग ही जाना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि आप किसी जोन में अप्लाई कर रहे हो तो वहीं के रहने वाले हो, ये कोई जरूरी नहीं है। सेंट्रलाइज वैकेंसी है तो आपके एड्रेस के अकॉर्डिंग ही आपको एग्जाम सेंटर मिलने वाला है। हाँ, कंप्यूटर की कहीं व्यवस्था नहीं हो, एग्जाम सेंटर की कहीं प्रॉब्लम हो, इस प्रकार की दिक्कतें आए तो ये सेंटर चेंज कर सकते हैं। बाकी अभी आपको डरना नहीं है कि उस जोन में अपना फॉर्म भर रहे तो अपने को एग्जाम देने के लिए वहां जाना पड़ेगा, ये चांसेस बहुत कम है। रेलवे इस चीज को अच्छी तरीके से समझता है भी बच्चों को कितनी प्रॉब्लम होती है। आपका एड्रेस जहां का होगा उसके अकॉर्डिंग आपको एग्जाम सेंटर मिलने वाला है। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक करना, अपने जरूरतमंद दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। पहली बार जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।